नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ पर फिल्मों की होती हैं और आज का प्रोग्राम कुछ अलग है। जी हाँ, आज इसलिए अलग है क्योंकि आज रफ़ी साहब का जिक्र तो होगा ही, लेकिन जिक्र होगा उनके दोस्तों का। दोस्त तो उनके सभी थे, लेकिन वो संगीतकार जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया। सबने किया है आप कहेंगे, जी हाँ, लेकिन आज हम दो संगीतकारों का जिक्र करेंगे, या तीन कह लें। एक तो हैं शंकर जयकिशन साहब, उनकी जोड़ी, और दूसरे ओपी नैयर साहब। दोस्तों, जब शंकर जयकिशन का नाम आए और ओपी नैयर साहब का नाम आए तो दोनों ही टक्कर हुआ करती थी, खास करके 60 के दशक में। रफ़ी साहब की आवाज़ और भी लोग गाते थे, लेकिन आज हम रफ़ी साहब का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं बार बार। तो शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और बीच में हमारे रफ़ी साहब, और एक से बढ़कर एक गीत तमाम एक्टर्स के लिए। शम्मी कपूर हों, राजेंद्र कुमार हों, देवानंद साहब हों, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत जी, बहुत सारे, किन किन के मैं नाम लूं, धर्मेंद्र जी। और अब हम अगर नजर डालें तो पहले जिक्र, अच्छा, दोनों का म्यूजिक टोटल अलग है। वो एक पंजाबी की तरफ लेके जाते हैं, पंजाबी धुनें, नैयर साहब घोड़े की चापें, और शंकर जयकिशन जी का हैवी ऑर्केस्ट्रा और लाजवाब, क्या बोलूं कि गारंटी हुआ करता था उनका संगीत। और दोनों ही, मतलब शंकर जयकिशन ने, ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय धुनों पर गीत नहीं बना हो, लेकिन उनका मानना यह था कि हम लोगों को आसान धुनें दें जो फिल्मों में चल सकें। दूसरी तरफ नैयर साहब संगीत के जानकार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लाजवाब संगीत दिया। रागिनी जैसी फिल्म में मन मोरा बावरा गीत रफ़ी साहब से गवाया, जो किशोर दा के ऊपर पिक्चराइज था। हम उस पर बात करेंगे। पहले जिक्र करते हैं शंकर जयकिशन साहब का। जी हाँ, शंकर जयकिशन बरसात से आए और छा गए, पहली फिल्म 1949। और शंकर जयकिशन और तकरीबन नैयर साहब भी दोनों साथ ही फिल्मों में आए। मैं कह सकता हूँ, अगर कनीज फिल्म को देख लें हम, नैयर साहब की 49 में, हालांकि माना जाता है आसमान 52 में और छम छमा छम। लेकिन शंकर जयकिशन बरसात से आए, और किस तरह से आए बताने की जरूरत नहीं। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहता हूँ, पहली ही फिल्म में रफ़ी साहब की उन्होंने आवाज ली और लोगों की भी ली, लेकिन रफ़ी साहब की पहली फिल्म से। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही। तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में जाके इंतजार में, जाने को है बहार। तेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने थम भी सो जा, सो गई रंग। आवाज दे के हमें तुम बुला। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, तेरा और पूजा करूंगा और मर जाऊंगा। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। उसके बाद शंकर जयकिशन संगीत दे रहे थे, हम जानते हैं, खास करके राज कपूर साहब के लिए वो फिल्मों में दिया करते थे, उनकी हर फिल्म में। तो उसमें मुकेश जी ज्यादा गाते थे या मन्ना डे साहब, लेकिन रफ़ी साहब भी गाते थे। रमैया वस्तावैया को कौन भूल सकता है। अब शंकर जयकिशन जब संगीत दे रहे थे तो ये वो दौर भी था जब एक से बढ़कर एक दोस्तों संगीतकार थे। एस.जी. बर्मन साहब थे, ओपी नैयर साहब आ चुके थे, नौशाद साहब पहले ही से थे, और सी रामचंद्र जी और बहुत सारे संगीतकार, में किसका नाम लूं, मदन मोहन जी भी आ गए थे। लेकिन फिर जब शंकर जयकिशन एक के बाद एक उनकी फिल्में आने लगी 50 के दशक में, और कई फिल्में ऐसी जिनमें रफ़ी साहब ने गीत गाया। कौन भूल सकता है हलाकों को, बसंत बहार, मैंने आपसे कहा, उसमें क्लासिकल नगमे, राजहट फिल्म है, बूट पॉलिश फिल्म हो, सीमा फिल्म हो, तू प्यार का सागर है, रफ़ी साहब गा रहे थे। यहूदी फिल्म हो, और मैंने आपसे कहा कि मुकेश जी और मन्ना डे साहब की आवाज़ का भी वो इस्तेमाल करते थे, तलत साहब की। और ऐसी ऐसी फिल्में आई जिनके बारे में मैं क्या जिक्र करूं।
बसंत उसके उसके बाद फिर हुआ यूं कि शम्मी कपूर उभर रहे थे और राजेंद्र कुमार उभर रहे थे। फिर 60 के दशक आते आते, जी हाँ, 60 के दशक आते आते 50 के दशक में शंकर जयकिशन साहब के साथ ऐसा रहा कि वो दूसरे सिंगर्स की आवाज भी लेते थे, मेल सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब 60 का दशक आया और शम्मी कपूर की याहू की इमेज आ गई, राजेंद्र कुमार आ गए ससुराल से तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, और फिर उसके बाद फिर शंकर जयकिशन ने क्या क्या, टीम तो थी उनकी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र साहब, और फिर हुआ ये कि हीरो की आवाज बन गए पूरी तरह से रफ़ी साहब। और शंकर जयकिशन ने फिर खूब इस्तेमाल किया रफ़ी साहब की आवाज़ का, उनके दोस्त शम्मी कपूर के लिए तो खूब किया, एक से बढ़कर एक गीत, कई गीत उन्होंने दूसरों के लिए बनाए थे। शम्मी कपूर चाहते थे कि वो गीत उन्हें मिल जाए क्योंकि जयकिशन साहब के खास दोस्त थे वो, जैसे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। लेकिन वादा कर लिया शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कुमार से कि नहीं भाई शम्मी, हम तुम्हें कुछ और गीत देंगे, ऐसा होता था। और अवॉर्डेड सॉन्ग्स मतलब शंकर जयकिशन साहब के संगीत निर्देशन में आप ये देखिए कि रफ़ी साहब को 6 बार अवार्ड मिले। और तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए शंकर जयकिशन का संगीत, दिल के झरोखे में शंकर जयकिशन साहब का संगीत, बहारो फूल बरसाओ शंकर जयकिशन साहब का संगीत, तो 3 अवार्ड तो शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में रहे दोस्तों। अब ये जो 60, हाँ एक बात और जिक्र करूं, 1959 में शरारत फिल्म में रफ़ी, जिसमें किशोर दा थे, जी हाँ, लेकिन अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया शंकर जयकिशन ने कि ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे और किशोर दा मान गए, जबकि वो खुद सिंगर थे। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे ये लोग, चाहे वो कोई भी वक्त हो, कोई भी हीरो हो। और ख़ास करके जो मैं जिक्र कर रहा हूँ 60 का दशक, जो फिल्में उनकी आईं शंकर जयकिशन साहब की, और रफ़ी साहब ने जो आवाज़ें दी, जंगली है, जानवर है, आरज़ू को कौन भूल सकता है, संगम में एक ही गीत है ये मेरा प्रेम पत्र, लेकिन वही गीत मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, आई मिलन की बेल। आप हीरो के हिसाब से चलिए, प्रोफेसर फिल्म, शम्मी कपूर साहब की तमाम फिल्में हों, दिल तेरा दीवाना हो और राजकुमार हो, एक एक साल में फिल्में आ रही हैं। 64 में आप देखिए कि राजकुमार भी आ रही है, संगम भी आ रही है, बेटा बेटी भी आ रही है, आज कल में ढल गया। किस किस गीत का मैं जिक्र करूं। और शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और जो उनकी पूरी टीम हुआ करती थी। हीरो आप देख लीजिए राजेंद्र कुमार हैं, ज़्यादातर संगीत शंकर जयकिशन का, जॉय मुखर्जी, लव इन टोक्यो, विश्वजीत दी, अप्रैल फूल, देवानंद साहब जब प्यार किसी से होता है, उसके पहले लव मैरिज, तमाम फिल्में, एक से बढ़कर एक गीत, एक से बढ़कर एक गीत। और फिर ऐसा नहीं हुआ कि कभी जवाल या ढलान आया हो इन लोगों का। धीरे धीरे जब फिल्में इनकी आती जा रही थी 65 में, 66, 67, अमन फिल्म हो, कन्यादान हो, बहुत सारी। फिर क्या हुआ कि नए संगीतकार आ गए जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वगैरह। फिर 71 में जयकिशन जी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में आती रहीं जो शंकर जयकिशन जी के साथ संगीत दे रहे थे। फिर वो धार नहीं दिखी, हाल रेशम की डोरी बाद में आई, छोटे सरकार आई, बाद में फिल्में रिलीज हुई। लेकिन क्योंकि जयकिशन जी नहीं थे, फिर एक इरा आया, बदला, रफ़ी साहब कम गा रहे थे, किशोर दा ज़्यादा गा रहे थे, बहुत सी बातें हुई। लेकिन जो काम किया इन लोगों ने बरसात से लेकर, तो वो 20 साल वो अद्भुत है। और 50 के दशक के बाद जो 60 का दशक रहा, वो पूरी तरह से शंकर जयकिशन ने वो रफ़ी साहब के नाम कर दिया। उसको हम पीक कहते हैं, उरूज कहते हैं। तो ऐसा इन लोगों का साथ रहा। और इनके जो फैमिली टर्म्स, वो अंदाज़ा होता है। रफ़ी साहब की जो तस्वीरें हैं, शंकर जयकिशन केक कटवा रहे हैं बर्थडे का, और ना मालूम क्या क्या, ऐसे रिश्ते रहे कि शोज़ भी करते थे, बहुत ही गहरा रिश्ता। कई बार लड़ाइयाँ हुई तो रफ़ी साहब बीच बचाव करते थे, मिलवा देते थे। और दोस्तों बहुत सी बातें हैं। इस बीच में एक ये बात ये भी हो गई थी कि शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब से नाराज़ हो गए थे नैयर साहब। वो आपको बात मालूम ही होगी कि रफ़ी साहब ने कह दिया था कि मैं नैयर साहब, शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में देर हो गई, फिर नैयर साहब नाराज़ हो गए थे। बहरहाल ये ऐसा साथ रहा इन लोगों का, इतने इनकी गीत हैं, इतनी इनकी फिल्में हैं दोस्तों। तो हमने सोचा इनका जिक्र करें आज, शंकर जयकिशन साहब का, और दूसरे हिस्से में ओपी नैयर साहब का भी जिक्र करेंगे। कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा, संगीत दोनों का टोटल अलग है। और ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किसका संगीत पसंद है या नहीं है, या दोनों का नहीं तो खैर सवाल ही नहीं उठता, संगीत तो पसंद ही। एक कहा जाता था कि कंपटीशन हुआ करता शंकर जयकिशन और ओपी नैयर में। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि शंकर जयकिशन बहुत आगे थे हर लिहाज से, सबसे बहुत पैसा लेते थे और संगीत के मामले में, खैर वो अलग बात है। तो तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ये शंकर जयकिशन साहब का संगीत है जो उन्होंने रफ़ी साहब को दिया फिर पगला कहीं का से। तो शंकर जयकिशन साहब की और रफ़ी साहब की बात को यहीं थामते, नहीं तो
ना मालूम कितने एपिसोड बनाने पड़ेंगे। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान, मेरे पास होते हो कोई दूसरा याद न जाए दिल से। खड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों फूलों की रानी, बहारों की मलका तेरा तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। आंसू का हमारे गम न करो, वो बह बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दावेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज नहीं। कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार। दूसरी तरफ है नैयर साहब। मैंने आपसे कहा नैयर साहब भी शंकर जयकिशन के साथ ही आए, लेकिन 1-2 साल आगे कह सकते हैं। नैयर साहब के लिए पहला गीत मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने शायद मास फिल्म में गाया। हालांकि छम छमा छम 52 में आई, उसमें किशोरदा ने पहले गाया क्योंकि किशोरदा उसमें हीरो थे, ये एक वजह रही। उसके बाद फिर नैयर साहब की जब पूरा मामला पलटा और आर पार आ गई और CID आ गई साहब, और उसके बाद फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, फिर तो नैयर साहब ने रफ़ी साहब को कभी छोड़ा ही नहीं शुरू ही से। और आशा जी की आवाज़, गीता दीदी जी की आवाज़ लेते थे वो फीमेल में, लेकिन नैयर साहब ने रफ़ी, नया दौर को कौन भूल सकता है। एक से बढ़कर एक उस्ताद हो, 2 उस्ताद हो, और 2 उस्ताद में तो नैयर साहब ने साफ शर्त रख दी राज कपूर साहब से कि भाई रफ़ी साहब ही गाएंगे। हालांकि राज कपूर साहब ने कोशिश की कि मुकेश जी गाएं, शेख मुख्तार साहब से भी कहा जो फिल्म बना रहे थे, लेकिन नैयर साहब ने कहा मैं फिल्म छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ये धुनें रफ़ी साहब को ख्याल में रखकर बनाई। खैर रफ़ी साहब ने गाए। बसंत फिल्म में सारे के सारे, मालूम मेरे ख्याल से शायद 10 कूपर गीत रफ़ी साहब ने गाए, एक रिकॉर्ड OP नैयर साहब के लिए। और जो शंकर जयकिशन ने फिल्म शरारत में किया था, वही नैयर साहब ने फिल्म रागिनी में किया। मन मोरा बावरा, किशोरदा थे, अशोक कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, नैयर साहब ने कहा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे ये क्लासिकल गीत। किशोरदा ने कोशिश भी की, अशोक कुमार साहब से कहा कि आप नैयर साहब को मनाएं, लेकिन अशोक कुमार साहब इंसाफ पसंद इंसान थे, उन्होंने कहा कि भाई जो नैयर साहब कहेंगे वही होगा। फिर किशोरदा के लिए रफ़ी साहब ने गाया मन मोरा बावरा। तो ये दोनों ही से किससे जुड़े रहे, शंकर जयकिशन साहब से और OP नैयर साहब से। जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझ, जमाने की आंखों ने देखा है रो सदा अप जुल्फों को हटा ले चेहरे से। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आपके हसीन रुख से आज नया नूर। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। इस दिन गाए गीत मिलन के मन मोराबा। झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या मत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया। आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है। और उसके बाद फिर रफ़ी साहब तो सभी के लिए गा रहे थे, लेकिन नैयर साहब के लिए कुछ खास वो गा रहे थे, क्योंकि नैयर साहब, मैंने आपसे कहा कि किसी को लेते ही नहीं थे रफ़ी साहब के अलावा, दोनों पंजाबी, तो उनकी ज़्यादा कुछ ट्यूनिंग बैठती थी। फिर उनके साथ भी ये हुआ नैयर साहब के साथ। उनकी 50 के दशक की फिल्में तो हमने देख ली, अब मैं किस किस के नाम लूँ। फिर 60 का दशक आया, उसके बाद फिर वही
शम्मी कपूर साहब के लिए भी कश्मीर की गली में संगीत दिया, और तुमसे नहीं देखा मैं दे ही चुके थे नैयर साहब, कहते थे कि शम्मी मैं तुम्हारी लकी हूँ, देखो तुम चल गए मेरे संगीत से। खैर, उसके अलावा फिर जॉय मुखर्जी साहब, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम को कौन भूल सकता है, विश्वजीत जी, और भी तमाम लोगों के लिए ओपी नैयर साहब संगीत दे रहे थे। और बराबर उनका मुकाबला होता था दूसरे संगीतकारों से, खास करके जैसे मैंने आपसे कहा शंकर जयकिशन साहब से। फिर वो जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो अनबन हो गई रफ़ी साहब से, ओपी नैयर साहब की शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब लेट हो गए थे और उन्होंने सच बोल दिया, लेकिन वो अनबन 2-1 साल चली मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर ये दोनों दोस्त एक हो गए और फिर रफ़ी साहब ने गीत गाए, हमसाया का गीत गाया, उसके पहले दिल की आवाज़ भी सुन। जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो रफ़ी साहब ने पैसे वापस दे दिए जॉय मुखर्जी साहब को कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है, ये पैसे लो, तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे लोग हुआ करते थे। उधर फिर नैयर साहब के साथ भी यही हुआ। शंकर जयकिशन के साथ तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन नैयर साहब को भी फिर, क्योंकि रफ़ी साहब को उन्होंने कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया था और फिर उनको फिल्में कम मिलने लगी, नए संगीतकार आ गए। फिर एक बार मुस्कुरा दो में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया और बाद की फिल्मों में, मेरे ख्याल से हीरा मोती में शायद रफ़ी साहब ने आखिरी बार गाया मेरे हिसाब से। और 70 के दशक में वही हुआ जो तमाम संगीतकारों के साथ हुआ, पुराने कम संगीत दे रहे थे क्योंकि आर डी बर्मन आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए, राजेश रोशन जी आ गए, तो तमाम दूसरे संगीतकार लोग आ गए थे। तो 70 के दशक में मामला कुछ अलग था, लेकिन 50 के दशक में और 60 के दशक में और 70 में भी शुरुआत की दौर में इन लोगों का मैं ये कहूँगा कि खास करके 50 और 60 में तो दबदबा रहा, एक तरफा बिल्कुल एक से बढ़कर एक गीत गाए इन लोगों ने। टुकड़े हैं मेरे दिल के है यार, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, रात भर का है मेहमान तेरा। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर, दुनिया उसी की जमाना उसी, जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा, चला हूँ मैं गली गली, चल में सजा लेना कलियां, जुल्फां यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं तो अकेला, जान के तुम आंखों में ना, कभी जब शाम ढले तब याद हमें। और बहुत से किस्से हैं, रफ़ी साहब तो होती शेदाई रहे शंकर जयकिशन के भी, और ओपी नैयर से तो वो बहुत मनती थी, कई बार कहते थे कि नैयर सा नहीं देखा, तारीफ करते थे बहुत सी। और नैयर साहब ने भी माना है इंटरव्यूज़ में, किताबों में, कि रफ़ी से बढ़कर मेरे लिए कोई दोस्त नहीं रहा, और रफ़ी बड़ा हो गया। उन्होंने कहा है कि रफ़ी साहब बड़े हो गए, वो तो रफ़ी कहते थे कि जब लड़ाई हुई थी वो आगे बढ़ गया, वो बहुत बड़े दिल के इंसान थे। और नैयर साहब ने हमेशा पछतावा जताया कि रफ़ी से लड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसका मलाल उन्हें आखिरी सांस तक रहा। तो दोस्तों, इन दोस्तों की बातें तो बहुत हैं, मैं कहाँ तक जिक्र करूँ, पर्सनल रिश्ते भी रहे, तस्वीरें हैं, शादियों में जा रहे हैं आ रहे हैं। तो आज हमने जिक्र किया पहले शंकर जयकिशन साहब का और ओपी नैयर साहब का रफ़ी साहब के साथ, और एक प्रोग्राम में इन लोगों की बातें नहीं समेटी जा सकती, लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ बातें इन दोनों की आपसे साझा करूं और गीतों को हम सुने इन दोनों को, ताकि अंदाज़ा हो कि कैसी वैरायटी, शंकर जयकिशन का संगीत कैसे अलग है, नैयर साहब का कैसा अलग है, रफ़ी साहब ने किस तरह से उनके लिए गाया, किस तरह से इनके लिए गाया, और हर तरह के गीत, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, और चाहे देशभक्ति के नगमे हो या क्लासिकल हो, यहाँ क्लासिकल भी बहुत खूब गाए, एक से बढ़कर एक गीत गाए, सोलो गाए, डुइट्स गाए और हर तरह के नगमे गाए। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं थामते हैं। अब आपको बताना है कि आपका, मैं ये तो नहीं कहूँगा फेवरेट संगीतकार, क्योंकि सभी महान हैं, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्में हैं, 5 शंकर जयकिशन साहब की, 5 ओपी नैयर साहब की, फेवरेट कौन से 10-10 गीत हैं दोनों के, और कोई किस्सा आपके पास हो इन लोगों से जुड़ा हुआ तो आप हमें बताइएगा। हम कार्यक्रम बनाते रहते हैं, उसमें हम इनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो
अब आप अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और किस तरह से आप याद करेंगे शंकर जयकिशन साहब को, अभी नैयर साहब को, हसरत जयपुरी साहब को, शैलेंद्र जी को, और जिन लोगों ने गीत लिखे नैयर साहब के साथ, चाहे वो शिवान रिजवी हों, एस एल बिहारी साहब हों, और रफ़ी साहब को तो हम याद करते ही रहते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।